तो आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, दिल से बताने वाला हूँ। मेरे लिए ये ईज़ी नहीं है, बट ये बताना ज़रूरी है, ठीक है? तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है? तो मेरे पास में रोज़ बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं, हर रोज़ किसी न किसी का इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि सर प्लीज़ एनरोल मी फॉर फ्री, आई हैव नो मनी, प्लीज़ हेल्प मी, आई विल पे लेटर, अदर इंस्टीट्यूट चीटेड मी सो प्लीज़ गिव मी फॉर फ्री। इतने सारे मैसेजेस रोज़ आते हैं मेरे पास में, तो आपको एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है? ये देखिए, पहला स्क्रीनशॉट, ठीक है? रात को 12 बजे के आस-पास मैसेजेस आ रहे हैं। सर, मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं बाद में दे दूँगा, प्लीज़ सपोर्ट कर दो। दूसरा मैसेज, सर छोटा भाई समझ के हेल्प कर दो, ठीक है? तो तीसरा मैसेज, प्लीज़ सर, मैं फाइनेंशियली अच्छा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो। तो इस टाइप के मैसेजेस मुझे रोज़ आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आते हैं। एक स्टूडेंट की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास में ऐसे मैसेजेस आते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है? मैं आपका दुःख दर्द सब कुछ समझता हूँ। आप अपनी जगह में बिल्कुल सही है, ठीक है? मेबी आप फाइनेंशियली चैलेंज से गुज़र रहे होंगे, आपके फैमिली बैकग्राउंड अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। आई नो आप बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से चीट हो गए हैं। मैं सब कुछ जेनुइनली समझ रहा हूँ, बट लेट मी शेयर द रियलिटी विथ यू, ठीक है? मर्चेंट नेवी कॉलेजेस जो है, वो एक्सक्यूज़ नहीं सुनेंगे आपका। आप कौन-सा कॉलेज में जाके बताइए, आप उनका पाँव भी पकड़ लेंगे, तो भी आपको मर्चेंट नेवी कॉलेज फ्री में एडमिशन नहीं लेगा। शिपिंग कंपनी जो है, वो फ्री में ट्रेनिंग नहीं देगी आपको, ठीक है? आपका कैप्टन, ठीक है, जो जहाज पे काम करेगा, जो मेरा भी कैप्टन जहाज पे काम करता है, वो कंपनी को नहीं बोलेगा कि ठीक है, मुझे बाद में सैलरी दे देना। डीजी शिपिंग की जो फीस है, जब आपका एडमिशन होता है तो उसमें से डीजी शिपिंग को भी फीस जाती है, वो नॉन नेगोशिएबल होती है। ऐसा नहीं है कि सर मेरे पास में पैसा नहीं है, फीस कम ले लीजिए। तो अभी आप अगर 5,000 7,000 अपना करियर में, अपना ड्रीम में नहीं इन्वेस्ट कर पाएँगे, तो फिर आप कॉलेज के लिए 5-7 लाख रुपया कैसे देंगे? ठीक है? तो आप जो देख रहे हैं, सामने की तरफ देख रहे हैं, आप पीछे नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ाते हैं, कोई बच्चा नहीं पढ़ाता है हमारे यहाँ पे। एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ाते हैं जिनका 10-15 साल एक्सपीरियंस्ड है। उनको भी तो परिवार चलाना है। स्टडी मटेरियल्स है, स्टडी मटेरियल्स रातों रात अपने आप नहीं बन जाता है। समय लगता है, एफर्ट लगता है, रिसर्च लगता है। हम आपको एप्लीकेशन का एक्सेस देते हैं। एप्लीकेशन में आप वीडियोस, मटेरियल्स पढ़ते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, टेक्नोलॉजी है, प्लेटफ़ॉर्म है, सर्वर कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस होता है उसका, ठीक है? मॉक टेस्ट लेते हैं आपका। मॉक टेस्ट बनाने के लिए बंदे लोग बैठ के मॉक टेस्ट बनाते हैं ताकि आप टाइमर के साथ में एग्ज़ाम दे सकें, ठीक है? इंटरव्यूज़ लेते हैं, मेंटर्स अपना टाइम देते हैं, वन ऑन वन इंटरव्यू लेते हैं, अनलिमिटेड इंटरव्यू लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ, आप बैच जॉइन कर लिया और फिर हम भूल गए आपको। तो इतनी चीज़ें हैं, तो टाइम का आप वैल्यू समझिए, बिकॉज़ टाइम इज़ इक्वल टू मनी, ठीक है? जब आप कुछ फ्री में मेरे से पूछते हैं, तो आप मेरे को ये चीज़ बताइए कि क्या आप जहाज पे काम करेंगे क्या? फ्री में आप जहाज पे काम करेंगे क्या? हम टीचर्स लोग को सैलरी देना बंद कर दें? हम अपने स्टाफ लोग को सैलरी देना बंद कर दें? टेक्नोलॉजी बंद कर दें? एप्लीकेशन बंद कर दें? तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप जब जहाज पे सैलरी जब जहाज पे जाएँगे, तो आप बिना सैलरी के काम करेंगे? फ्री में काम करेंगे फ्यूचर जॉब के लिए? तो फिर हमसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? आपको पता है जो मैंने गर्ल्स के लिए सी स्पैन का इंटरव्यू बैच चलाया था, उन लोगों को मेरा इतना इंटरव्यू अच्छा लगा, तैयारी उनको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ सर, अब मेरी बाकी की कंपनीज़ में भी तैयारी हो जाएगी। दे ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर माय बैचेस आल्सो।
सो लेट कंपेयर ऑनेस्टली, ठीक है। एक कप कॉफी जो आप पीते हैं रोज, ठीक है, 1500 रुपया महीना। दो पिक्चरें देखते हैं या एक पिक्चर भी देखते हैं, एक पिज्जा भी खाते हैं तो 500 रुपया। मोबाइल रिचार्ज कराते हैं 2 GB पैकेज का पर डे का, 300 से 500 रुपया महीना। और हमारी फीस पूरा इंटायर कोर्स का जो 500 रुपया से भी महीना कम आता है। तो आप बताइए कि आपका जो करियर है वो क्या कॉफी के बराबर है? कॉफी प्यारा है, करियर प्यारा नहीं है। तो कुछ भी समझिए, लेकिन मेरे तरफ से योर मनी इज ए इन्वेस्टमेंट। खर्च नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। आप पढ़ाई करेंगे, अच्छी गाइडेंस लेंगे, मर्चेंट नेवी में करियर बनाएंगे, कैडेट में जाएंगे कमाएंगे, थर्ड ऑफिसर में जाएंगे मंथली सैलरी कमाएंगे, घूमेंगे इधर देश विदेश, रेस्पेक्ट मिलेगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस मिलेगा। लेकिन तब कब मिलेगा? जब आप इन सब चीजों में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? तो हम तो ऑलरेडी आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको मालूम है कि वन ओशन एकेडमी जो दे रहा है वो बाकी जगह से कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50% कम दाम में हम ऑलरेडी दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये तो नए बैचेस के लिए है कि 15 डेज मनी बैक गारंटी, अब तो चला गया ऑलरेडी। नए टेस्ट सीरीज जो हमारा लॉन्च हुआ है उसमें 2000 कैशबैक है। यूट्यूब में कंटेंट तो दुनिया भर का है, काउंसलिंग हम करते हैं आपका, वो सब चीज़। तो वी आर नॉट ग्रीडी, वी आर आस्किंग फॉर अ फेयर अमाउंट। ओके, वी आर नॉट ग्रीडी दैट वी आर आस्किंग ओके गिव अस 20,000 फॉर द कोर्स बैच। तो अगर आप अपने में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो कोई आपके ऊपर में अपना समय क्यों इन्वेस्ट करे? आप सोचिए। जब आप अपने परफॉर्मेंस के लिए, अपने ट्रेनिंग के लिए खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो कोई और आपके ऊपर में फिर समय क्यों बर्बाद करे? सोचिए आप। मैं बताता हूँ। जहाज जो है और जो दरिया है वो एक्सक्यूज नहीं सुनता है। शिप नहीं वेट करता है बिकॉज आप धीरे चल रहे हैं या फिर अनप्रिपेयर्ड है। कैप्टन, जब आप सेकंड ऑफिसर बनेंगे थर्ड ऑफिसर से, तो कैप्टन आपका सिंपैथी पे नहीं जाएगा, आपका परफॉर्मेंस देखेगा। वो ऐसा आप रोना धोना करेंगे, सर मेरे को प्रमोशन दे दो सेकंड ऑफिसर का, ऐसा नहीं होता है। कंपनी प्रिपेयर्ड ऑफिसर्स को हायर करती है, इमोशनल स्टोरीज को नहीं बिलीव करती है वो। लाइफ टफ होता है सी पे। अगर आप 5,000 7,000 8,000 नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे तो रियल चैलेंजेस को कैसे फेस करेंगे? ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। तो रिस्पेक्ट करें हमारा काम का, और हम आपका ड्रीम को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। जो हमारे टीचर्स है वो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाते हैं, लोगों को अलग अलग बैचेस में पढ़ाते हैं, अपनी अपनी जगह पे भी पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ पे भी पढ़ाते हैं। हमारे मेंटर्स जो है वो मॉक इंटरव्यूज रेडी करते हैं, रात तक रेडी करते हैं, फिर दूसरे दिन मॉक इंटरव्यूज लेते हैं। तो इस टाइप से आपको हम लोग हेल्प करते हैं। आपके कुछ डाउट आते हैं ग्रुप में मैसेज करते हैं तो हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपको, आज संडे था तो संडे को भी मैसेज करती है। तो बाकी सब लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना अपना टाइम को। किस लिए कर रहे हैं? आपका सक्सेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं 5,000 7,000 भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है, तो क्या आप ही सोचिए कि ये अमाउंट बहुत ज्यादा है क्या आपका करियर में? तो लास्ट में कहना चाहूंगा कि वी कैनॉट गिव एवरीथिंग फॉर फ्री। ओके, वी कैन गिव यू द बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, एंड वी विल सपोर्ट यू आफ्टर यू एंजॉय। The choice is yours. Invest today and earn lakhs tomorrow. Otherwise, keep asking for free and stay where you are. तो अगर आपका मनी ही इशू है तो कुछ पार्ट टाइम जॉब करिए, 2 महीना तक कोई पार्ट टाइम जॉब करिए, ठीक है। आप अपने फैमिली से रिक्वेस्ट करिए, अगर 5 मेंबर अगर आपको कंट्रीब्यूट कर देगा तो 1100 1200 रुपया में आपका कोर्स हो जाएगा।
ठीक है। तो सेव मनी फ्रॉम योर डेली एक्सपेंसेस फ्रॉम द ट्रू मंथ। कुछ है आपके पास में जो आपका काम का नहीं है, आप उसको बेच दीजिए। ठीक है। हमने भी बहुत स्ट्रगल किया है अपने समय में। ट्यूशन पढ़ाते थे। ट्यूशन पढ़ाने के बाद में जो पैसे आता था उससे हम अपना कोचिंग का खर्चा निकालते थे। हम लेकिन हमने कभी लेकिन फ्री में किसी से कुछ नहीं मांगा, क्योंकि सब चीज़ों का रिस्पेक्ट होता है। ठीक है। सो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो सक्सेस इज नॉट फ्री। ड्रीम जो है वो सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए। अगर आपको करियर बनाना है तो रेस्पेक्टेड करियर है ये। 5,000 7,000 इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट आज का डेट में, इतनी महंगाई में। ठीक है। बट अगर आप बिना तैयारी के जाएंगे कहीं पे एग्जाम्स देने के लिए, सो दैट इज एक्सपेंसिव। बिकॉज जो ओशन है वो वेट नहीं करता है। आप जब रेडी रहेंगे तब आप जहाज ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। सो डिसीजन करिए। 5,000 7,000 इन्वेस्ट करना है, ट्रेन होना है, अच्छे से क्रैक करना है, IMUCT ऑफिसर बनना है, या फिर फ्री में सब कुछ चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग, अपॉर्चुनिटीज मिस करेंगे, रिग्रेट करेंगे बाद में, और फिर आप फिर अगले साल तैयारी करेंगे वही सोच के कि शायद मुझे कुछ फ्री में मिल गया होता, या फिर शायद मैंने इन्वेस्ट करके तैयारी कर ली होती। ठीक है। चॉइस इज योर्स, फ्यूचर इज इन योर हैंड। हमने आपको राह बता दिया है। हम कितनी बार आपको चीजें बताए हैं। अब आपका डिसीजन है कि आप किस राह में चलना चाहते हैं, किस रास्ते में चलना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर आप अपने इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है अपने फ्यूचर पे, तो हमें कांटेक्ट करें। ठीक है। इमोशनल मैसेजेस करेंगे देन हम भी आपको इमोशनली आंसर करना पड़ेगा। चीज़ों को समझ में आया होगा तो थैंक यू। और जो मैंने स्क्रीनशॉट जो स्टूडेंट्स का डाला है, जो आपने मुझे मैसेज किया है, प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने आपका डाला है, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। ठीक है। मैंने कुछ ऊपर ऊपर वाले मैसेजेस के स्क्रीनशॉट लेके डाला है, लेकिन आपका नाम रिवील नहीं किया है। सो आप समझिए चीज़ों को और फिर डिसीजन लीजिए अपने फ्यूचर के लिए। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा कि तैयारी कैसे करनी है। थैंक यू।